सुबह की शांति को एक जोरदार धमाके ने चकनाचूर कर दिया। इस्लामाबाद की अदालत के बाहर आग, धुआं और चीखें गूंज उठी। कुछ ही घंटों में तालिबान ने जिम्मेदारी ली, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा इसके पीछे भारत का हाथ है। अब सवाल है, हमला किसने किया, आतंकी या सियासत ने? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक। आज हम बात करेंगे उस देश की जो खुद को आतंक का शिकार बताता है, लेकिन बार बार आतंक का खेल उसी की जमीन से शुरू होता है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद मंगलवार की सुबह एक जबरदस्त धमाके से दहल उठी। ये हमला उस जगह हुआ जहां आम लोग अपने मुकदमों की सुनवाई के लिए आते हैं, यानी अदालत के बाहर। धमाके की आवाज इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर तक महसूस की गई। बिल्कुल तान्या, और ये हमला कोई आम घटना नहीं थी। ये पाकिस्तान की राजधानी में कई सालों बाद हुआ सबसे बड़ा आतंकवादी हमला माना जा रहा है। लेकिन इस हमले के बाद जो बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिया, उसने सबको चौंका दिया। शरीफ ने कहा कि इस आत्मघाती हमले के पीछे भारत का हाथ है। वहीं दूसरी तरफ आतंकवादी संगठन टीटीपी यानी तारीख-ए-तालिबान पाकिस्तान ने खुद इस हमले की जिम्मेदारी ली। अब सवाल ये है कि अगर हमला टीटीपी ने किया तो भारत का नाम क्यों लिया गया? क्या पाकिस्तान फिर पुराना खेल खेल रहा है, अपने भीतर की नाकामियों को छुपाने के लिए भारत पर इल्जाम लगाना? आइए पहले जानते हैं कि आखिर इस्लामाबाद में हुआ क्या। दरअसल मंगलवार की सुबह करीब 9:30 बजे जिला अदालत परिसर के बाहर एक व्यक्ति पुलिस वाहन के पास पहुंचा। वहां सुरक्षा जांच चल रही थी। अचानक उसने खुद को उड़ा लिया। चंद सेकंड में जमीन से आसमान तक धुआं भर गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। पुलिस, वकील और वहां मौजूद आम लोग कुछ समझ नहीं पाते, उससे पहले ही सब कुछ तबाह हो चुका था। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आत्मघाती हमले में कई लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और करीब 27 लोग घायल बताए जा रहे हैं। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। स्थानीय प्रशासन ने इलाके को घेर लिया और घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। ये धमाका उस वक्त हुआ जब राजधानी में सुरक्षा पहले से ही बढ़ाई गई थी। सवाल ये है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद राजधानी के दिल में ये धमाका कैसे हो गया? ये सिर्फ एक सुरक्षा विफलता नहीं, बल्कि पाकिस्तान के आंतरिक स्थिरता की खुली तस्वीर है। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने पूरे मामले को राजनीतिक मोड़ दे दिया है। दरअसल धमाके के कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सामने आए और उन्होंने कहा ये हमले भारत द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की कड़ी है, जिनका उद्देश्य पाकिस्तान को अस्थिर करना है। उन्होंने दावा किया है कि इन हमलों को भारत समर्थित आतंकी संगठनों ने अंजाम दिया है, जो अफगान सीमा के पार से काम कर रहे हैं। लेकिन जिया, यहाँ पर एक सवाल अपने आप में काफी उठ रहा है कि शहबाज शरीफ ये वही पाकिस्तान है जो कभी कहता है कि भारत उन पर युद्ध कर रहा है। अभी हाल ही में सीज फायर की बातें हुई थी, तो उस पर भी पाकिस्तान के काफी मंत्रियों ने कहा था कि वो उस चीज पर खरा उतरेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया और अब ये इस हमले को पूरा सीधा इसका वो डाल रहे हैं कि ये सिर्फ भारत ने उन पर करवाया। बिल्कुल, ये ठीक है, भारत में फोड़ने की कोशिश की जाए, जबकि तारीख-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने कह दिया है कि हमला हमने करवाया है। फिर भी सुर्खियां बटोरनी है पाकिस्तान को भारत से। उन्होंने कहा है कि भारत ने हमला करवाया, जबकि भारत की तरफ से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। बीती रात दिल्ली में भी एक आतंकी हमला हुआ, लेकिन भारत की तरफ से नहीं कहा गया कि पाकिस्तान ने करवाया है। हालांकि जांच उसकी चल रही है और अगर पाकिस्तान उसमें पाया जाता है तो ऑपरेशन 2.0 भारत जरूर करेगा। बहरहाल, बिना किसी सबूत के एक बार फिर पाकिस्तान ने वही पुराना राग छेड़ दिया है, भारत पर आरोप लगाने का। पाकिस्तान के नेताओं के लिए ये बयानबाजी अब लगभग रिवाज बन चुकी है। जब भी उनके देश में कोई बड़ा आतंकी हमला या राजनीतिक घटना होती है तो उसका ठीकरा भारत के सर पर फोड़ दिया जाता है। शरीफ ने कहा कि भारत पाकिस्तान की स्थिरता को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रॉक्सी नेटवर्क चला रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगर भारत इतना सक्रिय है तो उनकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं। तान्या,
बिल्कुल, भारत पर आरोप लगाने के कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान को खुद अपने घर से जवाब मिला। तालिबान यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। टीटीपी ने बयान जारी कर कहा कि उसने पाकिस्तान की गैर इस्लामी अदालतों और अधिकारियों को निशाना बनाया है और ऐसे हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक पाकिस्तान में इस्लामी कानून पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पर अपने आप में ही ये बयान क्लियर हो गया है, जो वहां के प्रधानमंत्री यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि यह हमला भारत ने करवाया है, क्योंकि वो अगर देखा जाए तो अफगान पर कुछ भी बयान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अफगान से वो डरे हुए हैं। जहां दोनों देश आपस में भिड़ रहे हैं वो उसका ठीक रहा, पाकिस्तान भारत पर फोड़ रहा है। देखिए ताने, डरे हुए तो वो भारत से भी हैं, खुद ही बात करते हैं, खुद ही उससे पलट जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा हमें कि पाकिस्तान की अगली दोहरी नीति क्या होगी, क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तान ने बोला कि भारत ने कराया और फिर जब टीटीपी की तरफ से बयान आता है तो पाकिस्तान अपने आप में पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झूठा साबित हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा बयान आना, ये कहना कि भारत ने ये आतंकी हमला करवाया है, जबकि भारत का उसमें रोल नहीं, हर जगह भारत को जवाब देने की जरूरत भी नहीं होती और पाकिस्तान अपने आप में झूठा बन जाता है। बहरहाल हमला करवाने वाले खुद सामने आ गए, लेकिन शरीफ सरकार फिर भी भारत का नाम ले रही है। इससे साफ झलकता है कि पाकिस्तान की सरकार अपने देश के अंदर बढ़ती कट्टरपंथ और आतंकवाद को स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ना चाहती है। ये वही टीटीपी है जिसने पहले भी पेशवार के स्कूल, पुलिस अकादमी और आर्मी कैंपों पर हमले किए, मगर पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है। और मोड़े भी क्यों ना, क्योंकि आतंक को तो पनाह इन्होंने दी है, आतंक के खिलाफ ये बोल सकते नहीं, इसीलिए ठीक रहा भारत पर फोड़ते हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि भारत को जवाब देना आता है। अगर एक और बार भारत का नाम लिया गया तो भारत की तरफ से जो होगा वो इनसे देखा नहीं जाएगा। फिर ये गुहार लगाएंगे यूएन में जाके कि हमें बचाया जाए। बिल्कुल जी हाँ, अगर हम इतिहास देखें तो पाकिस्तान की दोहरी नीति कोई नई बात नहीं है। एक तरफ वो कहता है कि वो आतंक के खिलाफ है और दूसरी तरफ उनकी आतंकवादी संगठनों को अपनी रणनीतिक संपत्ति बताता है। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई पर कई बार आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने आतंकियों को फंडिंग और पनाह दी है। यही संगठन अब उनके अपने देश में तबाही मचा रहे हैं। ये वही देश है जो दुनिया के सामने खुद को आतंक का शिकार बताता है, लेकिन पर्दे के पीछे आतंक का सबसे बड़ा पालक बन जाता है। इस्लामाबाद का ये ब्लास्ट पाकिस्तान के अंदर पनप रहे उसी दोहरे रवैये का नतीजा है। पाकिस्तान की सरकार आतंक को अपने हित में इस्तेमाल करती रही, कभी भारत के खिलाफ तो कभी अफगानिस्तान में दखल ली, लेकिन अब वही आग उसने घर को जला चुकी है। बिल्कुल, इस हमले के ठीक उसी दिन पाकिस्तान के वाना इलाके में एक क्रेडिट कॉलेज पर भी हमला हुआ। जी हाँ, यानी एक ही दिन में दो बड़े हमले। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान के अंदर आतंक अब नियंत्रित नहीं रहा। बिल्कुल, अगर सांप को दूध पिलाओगे तो डंक भी तो उसे ही पड़ेगा ना। अब पूरे देश में हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशवर, हर बड़े शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा आपने क्यों बढ़ाई है? मैं पाकिस्तान से अगर सवाल पूछना चाहें तो आतंक को क्यों नहीं खत्म करते हैं वो लोग? सुरक्षा बढ़ाकर क्या करेंगे? आतंक को ही तो मारेंगे। आतंक को फिर पनाह ही क्यों दे रहे हैं जब आतंक को मारना है? तो क्या दोहरी नीति है तान्या ये? बिल्कुल जी हाँ, सही कहा। सुरक्षा बढ़ाने से होगा क्या? जब आतंक खुद के मुल्क में है वो तो फिर से वार करेगा, फिर से हमला करेगा। वही उस आतंक को खत्म किया जाए तो तभी तो कुछ हो पाएगा ना, तभी तो नामो निशान खत्म होगा ना, वरना वो तो फिर से वही जिस सांप को जहर पिलाएंगे वो डसेगा ही। बिल्कुल, सरकार ने जांच एजेंसियों को हर एंगल से जांच करने का निर्देश दिया है और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ मुआवजे से क्या आतंक की जड़ें खत्म हो जाएंगी? बिल्कुल, हमारे साथ सुरक्षा विशेषज्ञों की राय जानना जरूरी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान इस वक्त गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट में है। जनता महंगाई से त्रस्त है। आईएमएफ की शर्तों ने देश की रीढ़ तोड़ दी है। ऐसे में भारत पर आरोप लगाकर सरकार जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। बिल्कुल, और फिर ये कहते हैं कि हमने यहाँ पे ये ताने दोहरी नीति है। ये
हर बार अगर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी देखा जाए कि यहाँ से जो इन्होंने रफेल गए थे, हमारे भारत की तरफ से कोई रफेल ऐसे कोई बयान आया नहीं कि रफेल इन्होंने गिराई हैं या जो भी करा है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि 6 रफेल उन्होंने मार दिए हैं या गिरा दिए हैं। चलिए एक बार पाकिस्तान की तरफ से भी देख लिया जाए तो हमें कौन सा IMF से लोन लेना है कि हमें वापस रफेल खरीदने में दिक्कत होगी या कुछ भी होगी। देखिए IMF से लोन लेकर ये सारे कुछ अगर ये खुद के मुल्क में लगाते तो आज पाकिस्तान कहीं और ही होता। पाकिस्तान अपने ही बनाए जाल में फंस चुका है। वर्षों के जिन आतंक संगठनों को उसने सहारा दिया, रणनीतिक दोस्त कहा, आज वही संगठन पाकिस्तान की फौज और पुलिस पर हमले कर रहे हैं। विदेश नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि ये स्थिति मॉन्स्टर क्रिएशन जैसी है। पाकिस्तान ने जिस राक्षस को खुद बनाया वो उसे निगलने आ गया है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की छवि और कमजोर हो रही है। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक एजेंसियां पहले ही कह चुकी हैं कि पाकिस्तान को अपने भीतर के आतंक पर लगाम लगानी होगी, लेकिन इसके बजाय वो बार बार भारत पर उंगली उठाता है। इस्लामाबाद का धमाका पाकिस्तान की राजनीति और सुरक्षा दोनों पर गहरे सवाल खड़ा करता है। एक तरफ वहां के प्रधानमंत्री बिना सबूत के भारत पर आरोप लगाते हैं और दूसरी तरफ आतंकी संगठन खुलेआम जिम्मेदारी लेते हैं। इससे बड़ा विरोधाभास और क्या हो सकता है? ये हमला केवल पाकिस्तान के भीतर की कमजोरी का संकेत नहीं है, बल्कि उसकी नीति की विफलता का भी सबूत है। दशकों से आतंक को नीति का हिस्सा बनाकर रखने वाले पाकिस्तान को अब उसी की कीमत चुकानी पड़ रही है। भारत पर उंगली उठाने से पहले उसे अपने घर की सफाई करनी होगी। और यही है आज की सच्चाई। पाकिस्तान बार बार दुनिया के सामने खुद को पीड़ित बताता है, लेकिन असल में वो आतंक का निर्माता भी है और उसी आतंक का शिकार। आतंक के खिलाफ असली जंग दूसरों पर आरोप लगाने से नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने से शुरू होती है। पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं करता तो आने वाले दिन उसके लिए और भी भयानक होंगे। यही था आज का सच और सियासत। हम कल फिर लौटेंगे एक नई सच्चाई और नए सवाल के साथ। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।